अस्सलाम वालेकुम। आज हम 9th क्लास साइंस के यूनिट नंबर 4 अलजेब्रिक फार्मूले एक्सरसाइज करेंगे 4.2। इस एक्सरसाइज बहुत ही आसान है, लेकिन इस आसानी के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। वो ये मेहनत है कि आपको इनके फार्मूले याद करने पड़ेंगे। जिनको फार्मूले याद हो जाएंगे उनके लिए ये जो एक्सरसाइज है बिल्कुल आसान होगी। लेकिन इसके लिए हमें फार्मूले हैं, ये मैंने कुछ फार्मूले किए हुए हैं, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, आप इनको प्लीज़ चेक कर लें। ये फार्मूले हैं जो हमारे इस एक्सरसाइज में काम आएंगे। ये तकरीबन 11 हैं और ये फार्मूले जिनको याद हो गए उनके लिए एक्सरसाइज सिर्फ जमा तफरीक ज़रब ही रह जाएगी। ये फार्मूले हैं, आप प्लीज़ इनको याद कर लीजिएगा। इनके बग़ैर याद करे कोई फ़ायदा नहीं है, ये एक्सरसाइज समझ नहीं आनी, रट्टा नहीं है। हाँ, रट्टा लगाना है तो ये आपको एक असाइनमेंट है। आप प्लीज़ ये जितने भी ये हैं फार्मूले, इनको आप करें याद, अच्छी तरह रट्टा लगा लें। इस पे आपके रट्टे का सही पता चलेगा कि आपने वाकई रट्टा लगाया इस पर एक्सरसाइज। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 1 को 4.2 के पढ़ते हैं। पहले के हमारी बुक में इसमें क्या कहा गया और हमने क्या निकालना। तो ये दोनों ना पहले दोनों पार्ट्स, हम पहले क्वेश्चन का पार्ट 1 2। इफ़ a + b = 10 and a - = 6 then find the value of a² + b²। अच्छा, इसकी ना एग्जांपल दी हुई है आपकी बुक में, अगर कोई उसको थोड़ा सा रीड कर ले तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी। ये 83 पेज पर है, ठीक है, ये सेम है बिल्कुल। ये अगर वो आपको एग्जांपल समझ जाएगी तो समझ लीजिए आपने बहुत इजी कर लेता है। करते हैं अपने सवाल को और समझने की कोशिश करते हैं कि इस सवाल में क्या। सबसे पहले हम अपना गिवन डाटा लिख लेते हैं कि हमें जो जो दिया हुआ, ठीक है। a + b = 10 और a - b = 6, ठीक है जी। और a² + b² हमें मालूम करना है। अब देखें, इसके हर सवाल में आपको फार्मूले की ज़रूरत है। ये नहीं हो सकता कि आपको फार्मूले आपको ना आते हों और ये आप इस एक्सरसाइज को कर लें, पॉसिबल ही नहीं, ठीक है। रट्टा तो चलना ही नहीं इसमें। हाँ, फार्मूले और रट्टे चला लें। तो हम जानते हैं कि हमारा एक फार्मूला है a + b का स्क्वायर और प्लस a - b का होल स्क्वायर, जो इक्वल होता है वो 2a² - b² के। अब देखें, जो हमारी रिक्वायरमेंट है ना, इससे पूरी हो रही है। देखें, ये हमारे पास, ये हमें निकालना, ठीक है जी। ये हमारे पास इनकी वैल्यूज़ है, ये देखें, और इसकी वैल्यूज़ ये देखें, ये माइनस, ठीक है। मीन है कि हमारा ये जो फार्मूला है बस अब इसमें वैल्यूज़ ही पुट करनी रहेगी। बाकी आपको अगर ये फार्मूला आ गया कुछ भी नहीं है, वैल्यूज़ पुट कर देते हैं जी। हमारे पास a + b क्या है 10, और ये इसका स्क्वायर ऐसे कैसे आ जाएगा, ये क्या प्लस है, प्लस ऐसे आ जाएगा। a - b क्या है 6, और इस, ठीक है जी, इसका क्या है स्क्वायर, ऐसे कैसे लगा दें। जस्ट आपने वैल्यूज पुट कर दी है और जो चीज़ जैसे वही, ये देखिए ये क्या 2 है, ऐसे लगा दे। ये हमें मालूम करना है ये ऐसे कैसे आ जाएंगे, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन नहीं है, जस्ट वैल्यूज दी हुई है आपको। जो हमारे गिवन डाटा है सवाल में, उसका आपकी क्लियरेंस होनी चाहिए कि सवाल में पूछा क्या जा रहा है, कौन कौन सी चीज़ें दी हुई हैं। जो दी हुई हैं आप उनको पुट कर दें और बस आपकी जमा तफरीक ज़र भी रह जाएगा। 10 का स्क्वायर 100 होता है, प्लस 6 6 36 हो गया,
और इसके बाद ये 2 ऐसे आ जाएगा, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ठीक है जी, 100 और 136 हो गया जी, और ये 2 और ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ए प्लस सॉरी मैंने भी यहाँ फार्मूला भी गलत लिखा, इसीलिए आपने फार्मूले इस तरह गलत नहीं करने। ठीक है, आप प्लीज़ इनको अच्छी तरह रटा मारना है। ठीक है, हमें चाहिए ए स्केयर प्लस बी स्केयर, तो इस 2 तो इस 2 को हम इधर ले आते हैं। यहाँ ये क्या हो रहा 2 मल्टीप्लाई इधर आएगा, क्या होगा डिवीजन, तो 136 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर, तो ये हो जाएगा 68, 2 1 2 6 और 2 8 60। ठीक है जी, इज इक्वल टू A2 प्लस B2, और हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं कि A2 प्लस B2 इज इक्वल टू 68। ठीक है जी, ये हमारा क्वेश्चन 1 का पार्ट 1। ठीक है जी, कोई इसमें मसला नहीं है, जस्ट गिवन डाटा लिखें और जो गिवन डाटा है उससे रिलेटेड हमने फार्मूला करना है, उसके बाद उसमें वैल्यूज़ पुट कर देनी है। बाकी इसमें कोई ऐसा इतना बड़ा नहीं है कि बस ये हो ना सके। अब हम सेकंड को देख लेते हैं जी। सेकंड का भी ऐसे ही है, जो गिवन डाटा है वो हम कर लेते हैं जी। गिवन डाटा हमें दिया हुआ है जी, a प्लस बी इज इक्वल टू 5, a माइनस बी इज इक्वल टू √17, और हमने ए बी निकालना है। ठीक है जी, अब देखें यहाँ पर हमने ए स्केयर प्लस बी स्केयर है, अगर देखें तो ये सेम है ऊपर वाला। ठीक है, ए प्लस बी, देखें ए प्लस बी और ए माइनस बी ऊपर है, लेकिन अब हमें यहाँ है कि हमें ए बी चाहिए। अब देखें इस फार्मूले में ए बी नहीं था, अब हमें वो फार्मूला लगाना है जिसमें ए बी आए। ठीक है जी, तो अब हम वही नाव, अब ये हमें फार्मूले नाव होने चाहिए। अगर आपको फार्मूले नाव नहीं है नाव ए प्लस बी का स्केयर माइनस ए माइनस बी का होल स्केयर जो है ये वो होता है 4ab। देखें वही मैं कह रहा था। अब देखिए ये चीज़ें सारी आ गई हैं, ये हमारे पास है प्लस वाला, इसकी वैल्यूज़ हैं, ये माइनस है, इसकी वैल्यूज़ हैं, और ये ए बी निकालना है, ये हमारे पास ए बी भी आ गया। ठीक है, जस्ट अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें, आपको आ जाएगा ए प्लस बी क्या आ जाए 5 का स्केयर। ठीक है, माइनस ऐसे कैसे, ए माइनस बी क्या है जी √17 का स्केयर। ठीक है जी, इज इक्वल टू 4 ऐसे के ऐसे ही, और हमने ए बी निकालना है, इसका 25। ठीक है, और इससे ये कट गया। ठीक है, और ये बन गया 17 इज इक्वल टू 4ab। अच्छा ये देख लें ये कैसे कटा है, ये 17। ठीक है, इसके ये याद रखें कि इसकी जो वैल्यू है ना वो 1/2 है। ठीक है जी, एक हमारा लॉ है कि अगर किसी पावर ऑफ पावर हो तो वो आपस में मल्टीप्लाई होती, क्या यानी कि फॉर एग्जांपल 5 की पावर 2 हो, इसकी भी आगे जो पावर 3 हो, तो ये पावर ऑफ पावर, ये पावर है और इसकी ये पावर, तो ये हम इस तरह ये फिर मल्टीप्लाई होती है, तो ये 5 की बन जाएगी 3 2 6। जस्ट लाइक जैसे हमने ये नंबरिंग की है ऐसे ही हम इसको करेंगे। तो इसको अगर एक्सपोनेंट यानी कि इसकी वैल्यू अगर लिख दें कि 17 की जो पावर है वो क्या है 17 है ना, हाँ सॉरी, ठीक है 17 है। ठीक है, और इसका ये स्क्वायर, तो इसका मतलब ये पावर ऑफ पावर होगी। ठीक है, तो हमने ये इसका रूल है कि पावर ऑफ पावर जो सी है वो वापस में मल्टीप्लाई, इसका मतलब 17 की जो पावर होगी 1/2 और ये मल्टीप्लाई 2, इस 2 से ये 2 करते तो ये 17, तो ऐसे ये 17 है। ठीक है, इसके बाद इसमें ये 8 बजेगा, ये तो जब तफरीक कर ही लेंगे ना 4ab। हमें ए भी चाहिए तो क्या करेंगे 4 के इधर ले आए, ये क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर क्या होगी यहाँ से मल्टीप्लाई इधर क्या होगी डिवाइड, 4 1 4
2 हो गया, इसका मतलब ए बी इज इक्वल टू 2, यानी कि 2 इज इक्वल टू ए बी, और हम और इसको लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू 2। ये हमारा आंसर है। ठीक है, जस्ट हमें फार्मूले आने चाहिए, और इसमें कोई ऐसा इतना बड़ी साइंस नहीं है। अगर फार्मूले नहीं आएंगे देन तो बहुत ही मुश्किल है कि हम इनको इजीली कर सकें। तो बेटर है कि हम अपने फार्मूलाज की इतना ध्यान दें कि हमें किसी किस्म का कोई मसला ही ना आए। अगर फार्मूले अब नहीं देंगे तो फिर बहुत। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं जी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है जी, इसका सोल्यूशन करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 और 6 ये सेम ही है, और अगर इनके आप डिटेल थोड़ा सा देखना चाहें बुक में तो वो एग्जांपल दी हुई है 84 पेजेस पे। ठीक है, वो आप स्टडी कर लीजिएगा। तो अगर वो आप करेंगे तो इंशाल्लाह काफ़ी आपको उस वहाँ से भी हेल्प मिल जाएगी बहुत, ये सवाल समझने भी आसानी होगी और वो सारी चीज़ें। ठीक है जी, अब देखते हैं हम ये क्वेश्चन नंबर 2 में जो गिवन डाटा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 45, और ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू -1, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी हमने मालूम करना है। तो जिस तरह हमने पीछे किए थे, अब हमें फार्मूलों के बग़ैर हमारा गुजारा है ही नहीं है। अब प्लीज़ फार्मूले याद कर लें, बग़ैर फार्मूले के हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है जी, अब ये जो हमें डाटा दिया है क्वेश्चन में, इसके हिसाब से हमने फार्मूला लगाना है। अब हमारे पास एक फार्मूला है ए प्लस बी प्लस सी होल का स्क्वायर, जो है इक्वल है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन है ये, और ये अंदर आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है जी, जस्ट अब हमारे पास फार्मूला हमने ढूंढ लिया है, कौन सा इसमें इस डाटा के हिसाब से हमारा फार्मूला लगेगा। अब जस्ट इसमें क्या करें, हम अपनी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। ठीक है जी, अब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, इसके जगह क्या आएगा 45। ठीक है जी, प्लस यहाँ तक यानी कि ये, ठीक है, ये इसके इक्वल है। ठीक है, ये 2 ऐसे के ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है जी, और ये हमें चीज़ सारी निकालनी है, तो ये ऐसे के ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है जी, अब अच्छा ये भी दिया हुआ हमें ऊपर माइनस। ठीक है, ए प्लस बी, ठीक है, माइनस में है तो -1। ठीक है, याद रखिएगा, तब अगर किसी भी माइनस का जब स्क्वायर आ जाए ना तो वो प्लस में हो जाती है। कैसे हो जाती है? अब इसका मतलब है कि ये -1 2 टाइम है, यानी कि मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि -1 मल्टीप्लाई -1। आपको पता है कि माइनस और माइनस जब टकराती है तो वो प्लस हो जाती है। क्या? प्लस। तो 1 1 1, तो इस तरह ही हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 1। ठीक है, इक्वल इधर। ठीक है, और ये इक्वल। अब ये यहाँ इसको हम इधर ले आते हैं क्योंकि हमें तो ये चाहिए पोर्शन। ठीक है, इसको जब ये यहाँ पर ये प्लस में, जिसकी ना कोई साइन हो वो होता प्लस में, तो इसका मतलब यहाँ क्या हो गया, ये 45 माइनस का, और ये ऐसे के ऐसे ही आएगा क्योंकि ये हमने मालूम करना है इसकी वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 44, लेकिन किसका है? माइनस की, को माइनस बड़ा है इस। अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इससे। ठीक है, जब ये इधर आओगे क्या होगा? डिवीजन। तो इसको हम डिवीजन कर देते हैं, और ये हम यही हमें चाहिए थी वैल्यू इसकी। ठीक है, 2 1 सा 2 और 2 2 2 2। ठीक है जी, इसका मतलब -22 इज इक्वल टू AB प्लस BC प्लस C।
इसको हम ऐसे लिखेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू -20। ये हमारा हुआ आंसर। जस्ट लाइक आपने ना इसको कोई रॉकेट साइंस बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। जस्ट इसके रॉकेट साइंस है तो वो फार्मूले हैं, फार्मूले पर आप जोर लगा लें सारा। बाकी तो इंशाल्लाह क्वेश्चन तो मैं आपके सामने कर ही रहा हूँ, कुछ भी नहीं है इसमें, तो इसमें कुछ भी नहीं है। जस्ट इसकी अब वेरिएबल्स बदल दिए उन्होंने। गिवन डाटा हमारे पास जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है m प्लस n प्लस p इज इक्वल टू 10 है सर, और m n प्लस m p प्लस n नहीं है ऐसे, ठीक है, n p प्लस m p, ठीक है। देख लेता हूँ मैं, m n n p और m p इज इक्वल टू 27। और हमने मालूम क्या करना है जी, देख ले तो ये पहले लिख लेना चाहिए था। एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर हमने फाइंड करना, ठीक है जी। सेम यही जो हमने ये किया था ना, सेम फार्मूला इधर लगाना है, जस्ट वैल्यूज़ पुट करनी। मैं ये फार्मूला अब नहीं लिख रहा, जस्ट वैल्यूज़ पुट करूँगा और बस, ठीक है। आपने खुद ये सही फार्मूला ये वाला इधर लगेगा, ठीक है। ये इसी फार्मूले को आपने देखना। हाँ जी, क्या है जी, हमारे पास ए बी सी की बजाय अब एम एन आ गया। एम प्लस एन प्लस पी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, और एम एन प्लस एन पी प्लस पी एम पी एम एम पी, चलो एम पी लिख देते, ये कटिंग हो रही है, ठीक है। क्या करें अब, जस्ट वैल्यूज पुट कर दें। इसकी हमारे पास वैल्यू है, इसका मतलब 10 का स्क्वायर आ गया। ये ऐसे के ऐसे आएगा क्योंकि ये हमने मालूम करना है, प्लस 2 ऐसे कैसे, और ये हमें 27 दिया हुआ है, ठीक है जी। अब इसका बन गया ये हमारे पास 100, और ये आ गया हमारे पास प्लस पी स्क्वायर, और ये इससे मल्टीप्लाई तो ये आ गया 54, ठीक है। 54 ये प्लस का है, जब इधर आए या इसको इधर, चलिए इसको ही ले जाते, इधर आ जाएगा तो 100 प्लस का, तो ये क्या है माइनस का हो जाएगा 54, तो m2 प्लस n2 प्लस p2, ठीक है जी। अब इसमें बच गया 46 m2 प्लस n2 प्लस p2, ठीक है जी, ठीक है, समझ आ रही है। अब इसको हम, ये हमारा है, इसको हम ज़रा स्टैंडर्ड में लिख देते हैं, जवाब उधर होता है 46, ये हमारा आंसर। बस आपके फार्मूलों की अब याद करने की देर है, सवाल की कोई 3 है। और अब आ जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 का हम अब देख लेते हैं गिवन डाटा क्या दिया हुआ है, और फिर उसको करते हैं, लो जी सॉल्यूशन कर लेते हैं जी। जो दिया हुआ वो लिख लेते हैं, एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 78, ठीक है जी। कन्फ्यूजन तो नहीं है भाई, हाँ जी। एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स
जेड एक्स जो है वो इज इक्वल टू 59 और हमने मालूम करना एक्स प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। देखिए जी, हम ना बार बार अब फार्मूले वो नहीं मैं लिखूँगा, अब आपको याद करने ही पड़ेगी, ठीक है। पिछले सवाल में जिस तरह हमने निकाला था ना, सेम वही हमने अब करना है, जैसे मैंने इसमें किया हुआ ना, यही फार्मूला है सेम, ठीक है। यही सेम फार्मूला है आपने इस सवाल नंबर 2 का, ठीक है। आपने यही सेम करना है और मैं बार बार वो नहीं लिखूँगा, ठीक है। आप उधर दे रहे एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल का स्केयर इज इक्वल टू एक्स स्केयर वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर प्लस 2, ठीक है जी। एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, ठीक है जी। अब हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो इसमें हम डाल देते हैं, ठीक है जी। जेड एक्स ये तो निकालना, ठीक है, इसको तो हम बाद में लिख लेंगे, ठीक है। इसके हम वैल्यूज़ डाल लेते हैं। इसकी क्या है 78 है, 78 इस सारे की 78, ठीक है। उसके बाद प्लस ऐसे कैसे 2 ऐसे कैसे, और ये इसकी जो वैल्यूज़ है वो 59, ठीक है। यहाँ पर 59 लिख दे जस्ट, बिल्कुल सिंपल है, लेकिन भाई फार्मूले के बगैर निश्ता। 78 प्लस 2 ये से मल्टीप्लाई करो तो 118 आ जाएगा, ठीक है जी। अब इसको हम लिख देते हैं ताकि भाई अब ये फाइनल पे पहुंच चुका है। इसका स्केयर था ये, ऊपर से ये सही लिखना आपने, ठीक है। इज इक्वल टू ये जमा करेंगे तो 196, ठीक है। अब हमें तो स्केयर नहीं चाहिए, हमें तो ये चाहिए, ठीक है। तो स्केयर का उल्ट होता है अंडर रूट या जसर जिसको कहते हैं, तो लिख देते हैं भाई जब जी हमें तो ये चाहिए, टेकिंग क्यू स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड। ये चीज़ तो आपको पता हो कि जो काम हम इक्वेशन में वन साइड करते हैं मुसावात या इक्वेशन में, वही हमने दूसरी साइड में करना, क्योंकि हमें तो ये इधर मसला था कि स्केयर ना हो ताकि हमें जवाब आ जाए। लेकिन क्योंकि ये हम इधर अब इसको हटाने के लिए स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो भाई इधर भी करना पड़ेगा, इसलिए इसमें इक्वेशंस में जो काम एक साइड में करना पड़ेगा हम अपने सवाल हल करने के लिए, वही हमें दूसरे साइड में करना पड़ेगा। तो अब ये बन गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर का होल का अंडर रूट, और इसी तरह 196 का भी अंडर रूट, ठीक है जी। अब मैंने पहले ही बताया था, दोबारा बता देता हूँ, रिपीटेड तक कन्फ्यूजन। ये जो है ना ये होता है 1/2 के बराबर, ठीक है जी। अब हमारा ये स्क्वायर है और अब ये पावर ऑफ पावर बन गई, यानी कि स्क्वायर की ये पावर है ये वाली, ठीक है। हमेशा जो पावर ऑफ पावर होती है वो आपस में मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। ये स्क्वायर हमारा आ गया और ये अंडर रूट के आ गया, तो ये से इसे कट जाएगा तो ये हमारे पास 1, ठीक है। तो इस तरह ये से ये कट गया, ठीक है। तो इसका मतलब x प्लस वाई प्लस जेड जो कि हमें रिक्वायर्ड था, ये हमें मालूम करता वो है। अब इसका हम ले लेते हैं कि इसका जो अगर आप अंडर रूट लेंगे तो वो आएगा 14th, ठीक है, 14। अच्छा, हमेशा याद रखिएगा इनके साथ प्लस माइनस लगाना है जब भी आपने अंडर रूट लेना। अच्छा, अब ये लगाते क्यों है, ये थोड़ा सा टाइम वीडियो तो लंबी जाती है, लेकिन चलो डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअली हमें नहीं मालूम कि ये जो 14 आया ये प्लस का या माइनस का। मैं इसके बताता हूँ इसके हमें क्या प्रॉब्लम आती है, क्यों इस तरह। रीज़न ये है कि जो 14 है ना, अगर मैं ये कंसिडर करता हूँ कि 14 प्लस का है, ठीक है, और ये मैं कंसिडर करता हूँ कि ये माइनस का 14, फ़र्ज़ कर लेते, लेट कर लेते दोनों। अब देखें, मैं इसका स्क्वायर लेता हूँ, ठीक है, इसका स्क्वायर ले लेता हूँ, इसका स्क्वायर लेता हूँ, ठीक है। इसका जवाब क्या आएगा 196,
इसका क्या आंसर आएगा 196। अब देखें इस 196 से हम कैसे जज कर सकते हैं कि ये जो 196 माइनस 14 का है, ये 196 प्लस 14 का है। हमें कुछ अंदाज़ा नहीं है कि ये जो 96 यही रिवर्स है, कर लेना इसको। अगर ये 196 14 है, लेकिन हम नहीं, ये प्लस से आ रहा है कि माइनस, इसलिए हम इसके साथ प्लस या माइनस दोनों लिखते हैं। कि अब हमें नहीं है पता कि ये श्योर नहीं है इसमें कि ये प्लस से आ रहा है कि माइनस, इसलिए हम दोनों चीज़ें लिख देती हैं आंसर में। ठीक है, याद रखिएगा। ये छोटी सी बात थी, लेकिन मैंने कहा बता दें, पता होना चाहिए। जो मुझे पता है मैं कोशिश कर रहा हूँ इंशाल्लाह आप लोगों को भी पता हो, ताकि ये चीज़ें छोटी छोटी होती हैं, जिनको नहीं पता उनके लिए कन्फ्यूजन क्रिएट कर दे। जिनको पता है वेल एंड गुड, उनके लिए चलो रिवीजन हो जाएगी, और जिन्हें नहीं पता वो उनके लिए थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग। क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। सेम है, कोई ऐसा इशू नहीं है, आपको जस्ट फार्मूले भाई याद करने पड़ेंगे। सॉल्यूशन है जी, गिवन डाटा जी, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, बिल्कुल आसान है, लेकिन मैंने हर सवाल करना है, क्योंकि जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था तो टीचर एक आधा सवाल समझा के कहते थे ये खुद कर लें। भाई खुद कैसे कर लें, जब फंस जाता था तो कोई बताने वाला भी नहीं था। तो मेरे ये एक ख्वाब ही होता था कि काश मुझे कोई ये बता दे ये जब मैं फंस जाता था, लेकिन उस वक्त शायद पता नहीं था, तो बड़ी परेशानी होती थी। लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा, जो प्रॉब्लम फेल होती थी मुझे फेस की है मैंने, वो जो मेरी भी वीडियो देखे कम से कम उन्हें ये ना हो, क्योंकि बाद दफ़ा क्लास में वो चीज़ें पूछती। सेम जैसे पिछले का हमने फार्मूला, वही सेम ही वही फार्मूला, ठीक है जी, वही हम लगाएंगे सेम ही। ठीक है जी, x प्लस वाई प्लस जेड होल का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2, और ये एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, सेम यही फार्मूला ये वाला, ठीक है, जो हमने अभी हल किया। ठीक है, इसमें कोई फ़र्क नहीं, जस्ट वैल्यूज़ का आगे पीछे है। इसमें हमने एक्स वाई निकाला और इसकी वैल्यू दी है। अब इसमें हमने ये निकालना है एक्स वाई से, बस इतना सा फ़र्क। ठीक है जी, वैल्यूज़ पुट करें। ये हमें दी हुई है, ये वाली 12। ठीक है जी, डाल दें 12 को, ये 12 है और ये फार्मूले का। ठीक है जी, इसके बाद इसकी वैल्यू 64 दी हुई है सारी। ठीक है जी, 64 लिख दें। ठीक है, आगे +2 फार्मूले का, और ये हमने निकालना, इसका जवाब निकालना, तो इसलिए ये ऐसे के ऐसे ही आ जाएगी। ठीक है जी, इसका कितना हुआ, स्क्वायर ले लें जी, 144 आ गया। ये इधर प्लस की जब कुछ अलामत नहीं तो प्लस, ये इधर आएगा तो ये माइनस आएगा 64। ठीक है जी, इज इक्वल टू 2, और ये ऐसे के ऐसे ही ZX। ठीक है जी, इसका बच गया जी 80। ठीक है जी, अब यहाँ ये मल्टीप्लाई जब इधर आएगा तो ये क्या होगा, डिवीजन। ठीक है जी, अब हमें जो रिक्वायर्ड है वो नज़र आना शुरू हो गया है एज एक्चुअल। ठीक है, सॉरी ब्रेक। ठीक है, 2 1 2 2 4 0। ठीक है, इसका मतलब है हमारे पास आया 40 के बराबर x y प्लस वाई z प्लस जेड एक्स, और इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते थे, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 40। ठीक है जी, ये रहा हमारा आंसर। ठीक है जी, बहुत ही आसान है, लेकिन शर्त सिर्फ इसकी फार्मूले याद होने की है। तो जब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 को जी, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 6 7 8 और 9 ये भी
सेम ही है। अगर आप इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करो तो 7, 8, 9 भी बिल्कुल सेम है, कोई इसमें वो नहीं है। और अगर आपको थोड़ा सा मज़ीद डिटेल में आप देखना चाहते हो तो आप प्लीज़ ये पेज नंबर बुक का ना एग्जाम्पल नंबर 1 है 84 पे, वो देख लीजिएगा, ठीक है। तो हम इसको रीड कर लेते हैं। 6 में कहा क्या गया है, ताकि थोड़ा सा, इफ़ x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 12 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। यानी कि इसमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का हमें फार्मूला याद होना चाहिए कि कौन सा फार्मूला है। अगर फार्मूला आपको याद है तो देन कोई मसला ही नहीं है, इसमें जस्ट फार्मूला लगा, वैल्यूज़, उसके बाद वैल्यू लगाए और बस सवाल हल कर लें, ठीक है जी। लो जी हम हल करते हैं इसको, देखते हैं इसको, कोशिश करते हैं कि आपको समझ भी आ जाए इजी से इजी। अच्छा, जो वैल्यूज़ दी हुई हैं ना, जस्ट उनको पहले राइट डाउन कर दें, ठीक है। ये मैं वो वैल्यूज़ राइट डाउन कर रहा हूँ जो मुझे क्वेश्चन में दी हुई है, ठीक है। ये हमने मालूम करनी है, ठीक है जी, ओके। अब हमें इसका फार्मूला आना चाहिए जी, ठीक है। वो अब इसमें फार्मूला लगेगा जी a प्लस पी होल का क्यूब। वो फार्मूला क्या होता है जी, a क्यूब, ठीक है जी, प्लस 3ab और a प्लस p, ठीक है, प्लस सेकंड का क्यूब, ठीक है। जस्ट अब मैंने कर दिया है, अब इसमें कुछ भी नहीं है, जस्ट इसमें ये वैल्यूज़ पुट कर दें और सवाल हल कर लें। ये मैंने एक फार्मूला आपको लिख दिया है, इससे आप बस एग्ज़ामिनेशन में नहीं करना है, एग्ज़ामिनेशन में हमने ये लिखना है जो मैं लिखूँगा, ठीक है। ये मैंने बताया जस्ट आपको, ठीक है। ए की जगह एक्स और बी की जगह वाई, ठीक है।